क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने से बूम, इट विल इंक्रीज योर एनर्जी लेवल एंड फील ग्रेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में 80% यूथ ऐसा महसूस करता है, स्पेशली जिनकी एज 25 से 35 साल है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो अच्छे से सो नहीं पा रहे, तो शायद उनको ऐसा महसूस हो रहा है। पूरा दिन उनको नींद आती रहती है, लेकिन एक्चुअल रीजन सिर्फ स्लीप का नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है आपकी थकान के। क्योंकि कई बार मैं 10-11 घंटे भी सो लेता था, लेकिन अगले दिन जब मैं उठता था तो मैं थका हुआ महसूस करता था, फिर भी मुझे नींद आती रहती थी। अब मैं चाहता था कि मैं एनर्जेटिक फील करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। कई बार मैं अकेला बैठकर ये सोचता था कि ये जो थकान मैं महसूस कर रहा हूँ, ये इस एज में तो होनी नहीं चाहिए। लोग जब 70-80 साल के हो जाते हैं तब उनको ऐसी थकान महसूस होती है, और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। लाइक अगर आप अपने किसी बड़े से जाकर बोलोगे यार हर वक्त थकान सी महसूस हो रही है, मैं क्या करूं, तो वो उल्टा आपको गिल्टी फील कराने लग जाएगा कि भाई तेरी उम्र में तो हम इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हम पता नहीं क्या ही कर देते थे और तुमको थकान हो रही है। वो लोग मतलब जज करना स्टार्ट कर देते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। थोड़े दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे ऐसा महसूस हो रहा है। 20 साल के 15 साल के लड़के लड़कियां भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। बिलीव मी, मैं बहुत बार ऐसा महसूस करता हूँ और बहुत बार इस तरह के ट्रैप में भी फंस जाता हूँ। बस अब फर्क इतना है कि पहले जब मैं इस तरह के ट्रैप में फंसता था तो मैं खुद को दोष दिया करता था। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी स्टार्ट करी, जिससे मुझे एकदम हैरान करने वाले फैक्ट्स पता चले। अब उन्हीं फैक्ट्स को और उसी रिसर्च को यूज कर मैं इस ट्रैप से खुद को बाहर भी निकाल लेता हूँ, और उसी की मदद से मैं अपनी डेली लाइफ में ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ और अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट भी कर पाता हूँ। जब मैंने पूरी रिसर्च करी तो मुझे वही चीजें पता चली जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। अब ये मेडिकली टेस्टेड और प्रूवन पॉइंट है। स्लीप हमारी एनर्जी को रीस्टोर करने में मदद करता है। जब हम सोते हैं तो हमारी सभी मांसपेशियां रिकवर होना शुरू हो जाती है। लाइक हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी रिकवरी मोड में चली जाती है, जिससे जो हमारा माइंड होता है वो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और बॉडी को रिकवर करना स्टार्ट करता है। और जब हम सो के उठते हैं तो माइंड जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वही हम यूज करते हैं पूरा दिन। एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ स्लीप, तो सोने का मतलब क्वालिटी स्लीप। ऐसा नहीं है कि कोई 10-11 घंटे सो रहा है और बोल रहा है कि मैं अच्छा तो महसूस कर नहीं रहा। तो आपको सोना है, लेकिन क्वालिटी स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली काउंट कर रहे हो कि मैं 10 घंटे बिस्तर में था या 12 घंटे बिस्तर में था, लेकिन उन 10-11 घंटों में से आप 2 घंटे तो फोन चला रहे थे। उसके बाद आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि मेरी लाइफ में क्या होगा। यही सोचते सोचते आपको 2 बज गए। फिर आप अलार्म लगाकर सोए। जब आप उठे तो आप अलार्म से उठे, आप नेचुरली नहीं उठे। ये सब चीजें करने के बाद आप सो के तो उठे, लेकिन आपका जो माइंड था जब आप सो रहे थे वो पूरी तरह से आपकी बॉडी का कंट्रोल नहीं ले सका और आपकी बॉडी को भी रिकवर नहीं कर सका। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप सोने के लिए अपने बेड पर जाओ तो आप ये मान के चलिए कि 30 से 45 मिनट आपको नींद नहीं आने वाली। इसीलिए सोने जाने से पहले आप अपना फोन या किसी भी तरह का डिवाइस उसको यूज करना बंद कर दीजिए। हो सके तो कोई बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए, लेकिन किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज मत कीजिए। फिर बिस्तर पे जाने के बाद आपको तकरीबन 30 से 45 मिनट लगेंगे अच्छी नींद आने में। जब आप पूरी गहरी नींद में होगे, वहां से आपका दिमाग आपके पूरी बॉडी का कंट्रोल लेगा और रिकवरी मोड स्टार्ट करेगा। लाइक मैं 9:30 बजे अपने बिस्तर पर होता हूँ और 10 से 10:15 बजे के बीच में सो जाता हूँ। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं मोबाइल यूज ना करूँ, क्योंकि इससे लाइट निकलती है और हमारी जो आंखें होती है वो लाइट से ये अंदाजा लगा लेती हैं कि अभी दिन है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। यही मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है और दिमाग रिकवरी मोड स्टार्ट करता है जब इंसान सो जाता है। अब दिमाग तक मैसेज ये गया है कि अभी सोने का टाइम है ही नहीं, तो दिमाग वो हार्मोन्स रिलीज करेगा ही नहीं जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो सके। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अपने से दूर रखिए और सभी तरह की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। जितना अच्छा अंधेरा होगा उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। अब एक और पॉइंट जो मैंने फील किया है वो ये है कि सोने जाने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले तक आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। लाइक अगर आप 9 बजे सोते हो तो आप 6 बजे एक्सरसाइज कीजिए, 7 बजे तक कर लीजिए। उसके बाद 2 घंटे आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में जानी चाहिए। आपकी बॉडी और आपका माइंड जब दोनों रिलैक्स मोड में होंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर आप चाय या कॉफी पीने के
के शौकीन हो, जिसको सोने से पहले भी चाय या कॉफी चाहिए, लाइक जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको सोने से पहले भी चाय चाहिए वरना उनको नींद नहीं आएगी, ये उनकी हैबिट बन चुकी है। अगर आपने अभी ये चीज स्टार्ट ही की है तो सोने से पहले आप चाय या कॉफी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो कैफीन होता है वो 5 से 7 घंटे के बाद भी उसका 0.5% पावर हमारी बॉडी में रहता है। लाइक अगर आपने 5 बजे कॉफी पी है तो रात के 11 बजे भी उसकी आधी पावर आपकी बॉडी में रहेगी। आप ऐसे ही सो जाओगे, लेकिन अगले दिन जब आप उठोगे तो आपका जो माइंड है वो थका हुआ महसूस करेगा। तो इसीलिए दोपहर के लंच के बाद आप किसी भी तरह की कॉफी या चाय पीना अवॉइड कीजिए। आप सुबह के टाइम पर पी सकते हो, कोशिश कीजिए रात को दूध पी लीजिए। इसके साथ साथ आपको रात को अल्कोहल भी अवॉइड करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अल्कोहल पीने से तो अच्छी नींद आती है। हाँ भाई आ जाती है, लेकिन वो टेम्परेरीली है। आपको उसी दिन अच्छी नींद आई है, उसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है वो जरूर बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो जो अल्कोहल है वो आपके माइंड पर इफेक्ट करेगी, जिससे जो आपका माइंड है वो रिकवरी मोड स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो अगले दिन जब आप उठोगे तो आपको थका हुआ महसूस होगा, जिसको बहुत सारे लोग हैंगओवर बोलते हैं। तो अपनी नींद पर ध्यान रखिए, और नींद से मतलब क्वालिटी नींद, एकदम अच्छी गहरी नींद में आपको सोना है और नेचुरली उठना है। कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने से तो हम ज्यादा थक जाएंगे। हाँ आप थक जाओगे, लेकिन वो टेम्परेरीली होगा। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे वो आपकी जो बेसलाइन एनर्जी है वो उसको बढ़ाता चला जाएगा। लाइक जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा था तो मैं 500 मीटर ही भागता था और मैं थक जाता था, लेकिन अब मैं 2-3 किलोमीटर रनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे जो मेरी बॉडी है वो ज्यादा फिट हो गई है। और एक्सरसाइज करने से हमारे माइंड से डोपामिन रिलीज होता है, जो हमको अच्छा महसूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमको बूस्ट करके रखता है। स्टिंग विटिंग पीने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप थका हुआ महसूस करते हो तो उठो और अपने शरीर को हिलाओ। जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी हमारे दिमाग में आने बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड फील करते हैं उनको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप रनिंग ही करो, आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप थोड़े से ही स्टार्ट कीजिए। ये टेक्निक एकदम से आपकी एनर्जी को नहीं बढ़ाएगी, धीरे धीरे आपकी बेसलाइन एनर्जी को बढ़ाती चली जाएगी। और जो आप थका हुआ महसूस करते हो थोड़े दिनों बाद आपको खुद फील होने लग जाएगा कि आप थका हुआ महसूस नहीं कर रहे। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। स्ट्रेस जो होता है वो कोर्टिसोल को रिलीज करता है। कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड से, और जब भी ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे दिमाग को थकान होने लगती है। लाइक बचपन में एक कविता पढ़ी थी, चिंता चिता समान है। तो जब कोई इंसान स्ट्रेस लेता है तो हमारा दिमाग थकने लगता है। कई केसेस में ऐसा होता है जब इंसान स्ट्रेस लेता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्लड प्रेशर पर, या तो वो बढ़ जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। दोनों ही हालतों में आपकी एनर्जी खत्म होगी। तो स्ट्रेस लेना मतलब अपनी एनर्जी को खत्म करना। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा। लाइक जैसे पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है। उसके साथ साथ ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करना स्टार्ट करा। लाइक जैसे कि ये सिंपल सी टेक्निक है, इसको आप दिन में 10 मिनट भी कर सकते हो। उससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट महसूस होगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप चाहो तो आप योगा भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज पता मुझे क्या लगती है? जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तब मैं जाता हूँ स्विमिंग पूल में और खुद को उसमें डुबा देता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे सांस नहीं आती तब मुझे अपनी जिंदगी का एहसास होता है। सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में चलती है और वो होता है कि सांस ले वरना मर जाएगा। और जब मैं उससे बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक फ्रेशनेस फील होती है। अगर तुम्हारे पास स्विमिंग पूल नहीं है तो अपने टब में पानी भरो और सर डुबा दो। उसी से तुमको पता चल जाएगा कि लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका खाना पीना, आप किस तरह की चीजें खा रहे हो, क्योंकि जब हम सोने लगते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो पूरे शरीर का कंट्रोल लेगा और शरीर को रिकवरी मोड में लेके जाएगा, जहां से वो एनर्जी को इकट्ठा करेगा। अब सपोज कीजिए आपने रात को ऐसा खाना खा लिया जिसको पचाने में ही बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाए, तो अब आप सो तो रहे थे लेकिन आपका जो दिमाग था वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा, वो उस एनर्जी को यूज कर रहा है खाना पचाने के लिए। लाइक कुछ खाने ऐसे होते हैं जो 30 मिनट में पच जाते हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो 15-20
45 मिनट में पच जाते हैं, लेकिन कुछ खाना ऐसा भी होता है जिसको पचने में ही 5 घंटे 10 घंटे तक लग जाते हैं। तो इसलिए रात को सोने से पहले आपको हल्का खाना खाना चाहिए। रात को सोने से पहले आप वैसा खाना खाइए जो जल्दी पच जाए, तो आपका जो दिमाग है वो बाकी की एनर्जी को स्टोर करके रखे, जिससे जब आप सोकर उठोगे तो आपके पास फुल एनर्जी होगी। अब आपको क्या डाइट खानी चाहिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप किसी सर्टिफाइड और अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। ज्यादा समय तक अकेले रहना आपको वीक और डिप्रेस्ड बना सकता है, इसलिए आप लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अब मिलना मतलब ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लाइव वीडियो कर रहे हो। बाहर निकलिए, उनसे फिजिकली मिलिए, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। जितने हो सके उतने कम डिसीजन लीजिए। अपने दिमाग की एनर्जी सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों में लगाइए। इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा फालतू के डिसीजन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा सोचने से और ज्यादा डिसीजन लेने से हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा काम करता है, जिससे उसकी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। अपनी जो एनर्जी है वो सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों के लिए रखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम चीज मार्क जकरबर्ग भी यूज करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में एक ही तरह का ड्रेस कोड रखा हुआ है। वो रोज सुबह उठकर एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको अपने दिमाग से कोई एक डिसीजन कम लेना पड़े। बहुत सारे लोग जब सुबह सोकर उठते हैं, ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा वो इसी चीज में लगाते हैं कि आज मैं क्या पहनूंगा। उनकी बहुत सारी एनर्जी सुबह इसी चीज में वेस्ट हो जाती है। तो जितना हो सके उतने कम डिसीजन लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज के लिए, वो चीजें जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगी, और वो डिसीजन जो आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। बाकी चीजें इग्नोर कीजिए। Hey guys, I hope you like that video। अगर वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।